नमस्कार। आप और हम जितनी तेज़ी से अवेयर होते हैं अपने अधिकारों को और लोकतंत्र के अधिकारों को लेकर, उतनी ही तेज़ी से जो तानाशाही सरकारें होती हैं, वह तानाशाही रवैया अपनाकर आपके अधिकारों को कुचलने का भरपूर प्रयास करती हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में हो रहे चुनावों की और चंद घंटे पहले पाकिस्तान के चुनाव की रिज़ल्ट आई है। यानी कि वह पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लाई है, जिस पार्टी को इस इलेक्शन में भाग लेने की अनुमति नहीं थी और उसके सिंबल पर किसी भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। यानी कि जिसकी तस्वीर आप हमारे बगल में देख रहे हैं, इमरान खान, इनकी पार्टी जो है तहरीक-ए-इंसाफ है। तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को इस इलेक्शन में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी और यहाँ तक कि उनके उम्मीदवारों को उनके सिंबल पर भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। लेकिन पार्टी ने एक फ़ैसला किया। इमरान खान साहब तो जेल में ही हैं। पार्टी के लोगों ने एक फ़ैसला किया कि हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे और उन्होंने चुनाव लड़ा और इन चुनाव में जो रिज़ल्ट आया है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर वही लोग उभरे हैं। यानी कि जो निर्दलियों की संख्या है, वह लगभग सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर दोस्तों और तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी हैं। यानी कि जो सबसे ज़्यादा सीटें लाने का दावा कर रही थीं। यानी कि जनरल असेंबली और वह पार्टियां पीछे रहेंगी जो जिन पार्टियों को पूरी आज़ादी थी चुनाव लड़ने की। यानी कि उन्हें हर तरीके से आज़ादी थी। उन्हें पार्टी का सिंबल और पार्टी के कोई नेता प्रतिबंधित भी नहीं थे और ना ही कोई नेता यानी कि स्टार प्रचारक जो होते हैं वह जेल में थे। लेकिन इमरान खान की जो पार्टी थी तहरीक-ए-इंसाफ, इनके जो स्टार प्रचारक थे 2-3 वह जेल में थे और जो सबसे बड़े इनके नेता थे यानी कि इमरान खान, जिन्हें आप और हम जानते भी हैं, ये तस्वीर बगल में आप देख भी रहे हैं, इनको जो है दोस्तों जेल में रहकर इस चुनाव को लड़ना था और यहाँ तक कि अब खुद लड़े भी नहीं और उनके सिंबल पर जो है किसी प्रत्याशी ने चुनाव भी नहीं लड़ा। सिर्फ उनको एक समर्थन था कि हाँ, यह वह पार्टी के लोग हैं जिन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बावजूद वह पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आई और इस समय पाकिस्तान में जो सरकार बनाने की रेस है, यह उन्हीं के इर्द-गिर्द चल रही है। हालांकि जो दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं यानी कि नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग जो पार्टी है दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यह दोनों आपस में बातचीत कर रही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक मिसाल है यह उन लोगों के लिए या उन पार्टियों के लिए या उन तानाशाही सरकारों के लिए कि जब लोग खड़े हो जाते हैं जिसके साथ में, फिर चाहे आप जेल में डाल दें या उसकी पार्टी को प्रतिबंधित कर दें या चुनाव लड़ने का मौका ना दें, इसके बावजूद उनके लोग चुनाव जीत सकते हैं और जीतते हैं। दोस्तों, यह चुनाव दुनिया भर में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि वह पार्टी जीती है जिस पार्टी को दोस्तों प्रतिबंधित कर दिया गया था। और दोस्तों, इमरान खान पे जो केस है वह भी बहुत मज़ेदार है। यानी कि उन पे जो जैसे आप कहीं जाते हैं और आपको कोई गिफ्ट दे दे और फिर उस गिफ्ट को आप बेच दें, ठीक यही केस पाकिस्तान के जो इमरान खान साहब हैं इनके ऊपर है। यानी कि जो उनको तोहफ़े में चीज़ें मिली थी उनको उन्होंने बेच दिया और महज इसी पर एक बड़ा केस बनाकर उनको जेल में डाल दिया गया और उनकी सरकार को भी गिरा दिया गया। अब दोस्तों देखते हैं, अभी तो चंद घंटे ही हुए हैं रिज़ल्ट के। अब रिज़ल्ट के बाद पाकिस्तान में काफ़ी गहमा-गहमी है। हमारे यहाँ भी दोस्तों इलेक्शन है, बस महज 100 दिन से कम बचे हैं। तो देखते हैं हमारे देश की उन पार्टियों का क्या हाल होता है जिन पार्टियों की कोई गिनती नहीं होती है और जिन पार्टियों को काफ़ी तेज़ी से दबाया जाता है। यानी कि ईडी और सीबीआई जिन पार्टियों के पीछे लगी रहती है, जिनके दफ्तर में रात-दिन दस्तक देती है, उन पार्टियों का देखते हैं दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद।